नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल और पैलेस्तीन के वॉर के बारे में, जो भी चल रही है रिसेंट में, जिसमें आपने सुना होगा हमास, जो कि एक पैलेस्तीन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने इजराइल पे एक साथ 5,000 रॉकेट छोड़े और जो कि इजराइल का हाईटेक डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जिसको दुनिया भर में हाईटेक माना जाता है, वो भी फेल हो गया जिसको इंटरसेप्ट करने में मिसाइल्स को। और उस वजह से टोटल इजराइल में जो डेथ कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो 250 के पास आसपास हैं और 16 के आसपास लोग उसमें घायल हो चुके हैं। और इस अटैक को हमास ने नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म। अल अक्सा क्योंकि जेरूसलम में एक जगह है अल अक्सा, जिस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत सालों से। इसकी वजह से इन्होंने इजराइल पे हमला किया हमास ने, ये रीज़न बताया जा रहा है। और ये अटैक हुआ था इजराइल पे 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे कुछ। और इसी के बाद, अटैक के बाद ही इसराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने भी पहले गाजा स्ट्रिप, जो कि पैलेस्तीन के कंट्रोल में है, पैलेस्तीन का एक पार्ट है गाजा स्ट्रिप जिस पे हमास कंट्रोल करता है, उसको निशाना बनाया और उधर इन्होंने एक अटैक किया जिसको इन्होंने नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और इसके बाद उधर भी लगभग 1100 के आसपास लोग मारे गए गाजा में। और गाजा जो है हमास के कंट्रोल में है 2007 से। और इस अटैक का एक मेन रीज़न ये भी माना जा सकता है कि जो इजराइल कैसे बना। पहले तो इजराइल बना, जो ज्यूज लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे यूरोप में। इस वजह से वो उन अत्याचारों से वहाँ से भाग के यहाँ पे पैलेस्तीन में आके बस गए। और धीरे धीरे इन्होंने 1948 में अपना एक कंट्री बनाया पैलेस्तीन में से, जिसका नाम दिया इजराइल। और उसके बाद 1948 या 1947 के आसपास से, और उसी के बाद से धीरे धीरे इजराइल और स्पेस ऑक्यूपाई करता जा रहा है और पैलेस्तीन छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से इस वजह से भी जो दर पे दर कुछ टाइम बाद, हर टाइम बाद जो इजराइल के द्वारा अटैक होते हैं, एरिया का ऑक्यूपेशन होता है, उसके प्रिवेंट, वो इसका ऑब्जेक्टिव था हमास ग्रुप का, इसलिए इन्होंने अटैक किया। तो हमास, अब बात करते हैं हमास ग्रुप के बारे में। हमास का मतलब होता है ये, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। और हमास के अंडर है गाजा स्ट्रिप 2007 से, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, और यहीं से अटैक किया। अब बात करते हैं हमास बना कब। हमास बना 1987 में, और 1988 में इन्होंने एक चार्टर साइन किया जिसका ऑब्जेक्टिव मेन था कि टू प्रिवेंट पैलेस्टीन फ्रॉम इजराइल ऑक्यूपेशन, इजराइल के ऑक्यूपेशन से खुद को बचाने के लिए, पैलेस्तीन को बचाने के लिए ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और इनका मेन लीडर है मोहम्मद डी। और इसी अटैक के बाद, जो इजराइल पे अटैक हुआ, उसी के बाद इजराइल में जो इंडियन एम्बेसी है उनने एक नोटिस जारी किया, जिसमें एक ये नोटिस है, इसमें ये नंबर दिया गया और ईमेल दिया गया। तो इंडियन नेशनल्स जो भी इमरजेंसी में फंसे हुए हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम जो दुनिया भर में हाईटेक, सबसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें गिना जाता है, वो भी इस अटैक को फेल करने में असमर्थ रहा। इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में फेल हो गया वो भी, क्योंकि जो 5,000 रॉकेट्स थे उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और आयरन डोम ने 2012 में जो इजराइल पे अटैक हुआ था हमास द्वारा, उसमें भी अच्छे खासे लगभग 80% के आसपास रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर दिया था। लेकिन इस बार जहाँ तक देखे, ज़्यादातर ये फेल हो चुका है ये आयरन डोम इस बार। और अब हम बात करते हैं मोसाद, जो कि इजराइल की बहुत ही जानी मानी, या फिर पूरे वर्ल्ड की कहा जाए बेस्ट एजेंसीज में गिनी जाती है। वो भी इस हमले को रोकने में, इस हमले के बारे में पता करने में फेल हुए, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए इस हमले के बारे में, और वो भी इस हमले को रोकने में फेल हो गए जो हमास ने इन पे किया। तो मेन बात आती है, इतने जो छोटी सी गाजा पट्टी में इसमें इतने सारे 5,000 रॉकेट्स को स्टॉक पाइल किया जा रहा था, और फिर भी ये मोसाद को कैसे पता नहीं लगा, और इनके पास इतने सारे रॉकेट्स, इतने सारे मिसाइल्स आए कहाँ से। तो एक तो वजह हो सकती है शायद इजिप्ट इनकी हेल्प कर रहा हो, और दूसरी वजह शायद ये है कि जो यूएस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो भी एड देता है इनको, वो शायद सही जगह यूज़ नहीं हो रहा है। उसका यूज़ ये लोग हथियार खरीदने में कर रहे हैं। तो पर बड़ी बात यह है कि मोसाद, जो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, वो भी इस अटैक को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। और ऐसे हमले पहली बार नहीं हुए हैं। ऐसे हमले 1987 से, जब से हमास बना है तब से ही इजराइल पे लगभग 30 सालों से ऐसे हमले हुए जा रहे हैं, और इनका डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और जिनमें से देखा जाए तो जनरल पब्लिक के लगभग 84 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है, जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इसी अटैक के ऊपर हमास जो द्वारा इजराइल पे अटैक हुआ, उसके बारे में अगर देखें आप कि वर्ल्ड लीडर्स का क्या कहना है उस पर, तो देखा जाए तो जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी एक टीवी पे, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में, टेलीविज़न एड्रेस में नेशन को इन्होंने एक बात बोली, जिसमें इन्होंने बोला नेटिजन्स ऑफ इजराइल वी आर एट वॉर।
और इसके बाद कुछ टाइम बाद ही इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला हमास मेड अ ग्रेव मिस्टेक एंड इसराइल विल विन दिस वॉर। और ऐसे ही अलग अलग अगर वर्ल्ड लीडर्स की बात की जाए तो जो बाइडन ने भी अपना ओपन सपोर्ट दिया है इसराइल को। जैसे जो बाइडन यानी कि यूएसए का सपोर्ट पूरा इसराइल को है और यूरोपियन यूनियन भी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो पहले इंडिया पैलेस्तीन को सपोर्ट करता था क्योंकि रीज़न था, उसके पीछे उनका कॉज था, कुछ वजह थी। लेकिन अगर आम जनता को मार के हमास पैलेस्तीन अपना हक वापस चाहते हैं तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए अब शायद इंडिया भी खुले तरीके से ही इसराइल को सपोर्ट करेगा। और टाइम्स ऑफ इसराइल ने प्रिंट किया कि इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी इसराइल को बहुत बार इसकी रिपीटेड वार्निंग दी कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया। मोसाद ने, इसराइल ने इस वार्निंग को इग्नोर किया। और तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी इस वॉर के लिए, इस अटैक के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि ये रेडी नहीं थे, इन्होंने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। और देखा जाए तो ज्यूज़ को, जैसा कि मैंने बताया अभी, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था यूरोप में, इसलिए वो यहाँ पे भाग के आ गए पैलेस्तीन में। और यहाँ पे आते ही पैलेस्तीनियंस को ही उन्हीं की कंट्रीज़ में उन्होंने रेफ्यूजी बना दिया। तो ये गलत है। पर जो हमास का तरीका है, पैलेस्तीन का तरीका है अटैक करके इसराइल से वापस ज़मीन लेने का, वो भी सही नहीं है। पर निर्दोष आदमी को, आम आदमी को मारा नहीं जा सकता किसी चीज़ के लिए, इतनी बड़ी सज़ा। और वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से भी पैलेस्तीन का जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिज़र्व करता है, लेकिन भाई सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट नहीं करता वो। हमास से, पैलेस्तीन से, गाज़ा से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोज़ बाहर आ रहे हैं जिनमें लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि हमास पे अटैक करो, हो हमास को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल पे अटैक करो, लेकिन कोई भी उन आम आदमियों के डर के बारे में नहीं सोच रहा है जो उधर रहते हैं। कोई उनको कितना डर में रहना पड़ रहा है कि कब कौन सा रॉकेट आके उनकी बिल्डिंग की छत पे गिर जाए और वो बचें या ना बचें। तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है। और इस पर भी इसराइल एक एज रेस्पॉन्सिबल, इसराइल भी रेस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहा है। वो भी जब कहीं पे बिल्डिंग पे, हमास वगैरह की बिल्डिंग पे अटैक किया है अभी कुछ टाइम में, तो उसने पहले वार्निंग दिया 10 मिनट की एयर स्ट्राइक से पहले। तो बहुत सारी 14 स्टोरी बिल्डिंग को पैलेस्तीन में अटैक करने से पहले इसराइल ने भी एक 10 मिनट की वार्निंग दी थी कि जो भी है इवैक्यूएट कर दे बिल्डिंग को। तो इसराइल भी रेस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहा है एज अ बिग कंट्री, बट वॉर इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग। तो जहाँ तक कि जितना हो सके वॉर को टालने की कोशिश की जाए तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग, और बहुत सारे टॉर्चरिंग, डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली चीज़ें हैं। तो हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, सही है जो सच है उसको। और आप भी अपनी कमेंट्स बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी जानकारी और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को पता चले पैलेस्तीन और इसराइल में क्या क्या हो रहा है और आम आदमी कैसे परेशान है उधर का। तो थैंक यू।